मैडम सर मैडम सर वो मुझे हाफ डे चाहिए था। क्यों? वो आप जानती हैं ना, पुलिस हॉस्टल में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो 2-3 महीने के लिए कहीं और रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं सनी के साथ जाके घर ढूंढ लूँ। थोड़ी देर में यहाँ पर नवाब साहब आ रहे हैं। तुम जानती हो कि लखनऊ में उनके पास बहुत सारे घर और मकान है। तुम उन्हीं से बात करो, वही कोई अच्छा सा सूटेबल घर देख के तुम्हें किराए पर दे देंगे। गुड आइडिया, थैंक यू। मैं नवाब से पूछ लूँ। वाह मैडम सर वाह, क्या भौकाल, क्या मस्त अच्छा सा आइडिया दिए आप, एकदम मतलब चौकस आइडिया है आपका। थैंक यू मैडम सर। हाँ संतोष जी, आप ना नवाब से बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं सनी उन्हीं के साथ जाने का। अंदर चलिए। तब बाहर बहुत गर्मी है ना संतोष जी, प्लीज अंदर चलिए, प्लीज प्लीज। सलाम वालेकुम पुष्पा जी। अरे नवाब साहब आइए आइए, नवाब साहब आए हैं। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। पुष्पा जी आपका चांस तो गया, नवाब तो दूसरी शादी कर लिया। तो इनसे मिलिए, ये है मोहतरमा पारो, हमारी किराएदार। अभी भी चांस है, किराएदार ही। अरे अभी अभी 1 महीना पहले आके रहना शुरू किया है इन्होंने हमारे मकान में। अरे कमाल के अकाउंटेंट हैं ये। नवाब साहब आप ही का इंतजार था। अब हमारे इंतजार से क्या होता है, ये बताइए कि हमारा भाड़ा इंतजार कर रहा है कि नहीं? आए? नवाब साहब वो सब तो होता रहेगा, है ना। वो क्या है ना कि पुलिस हॉस्टल जो है ना वो रेनोवेशन में जा रहा है, तो रहने के लिए भाड़े पे एक घर चाहिए था। तो ले लो। आप समझे नहीं। तो रहने दो। नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी तो इतनी सारी घर है इस शहर में, है ना। तो बस 2-3 महीनों के लिए भाड़े पे अगर एक घर मिल जाता तो। किराए की टेंशन मत लीजिए आप, सरकार की तरफ से 3 महीने का एडवांस मिल चुका है। मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुमको निकाह करना होगा। निकाह? हाँ। नवाब साहब हम ये बोल रहे हैं कि संतू जी से शादी का बात कर रहे हैं। देखिए जरा उनको, कितनी मासूम से कितनी छोटी सी हैं। आपकी सबसे छोटी बेटी की भी छोटी बेटी की उम्र की हैं वो, जरा देखिए उनको। और आप निकाह का? तुम बड़े अहबक किस्म के इंसान हो मियाँ। अरे हम अपनी नहीं, अरे हम इनसे ये कह रहे थे कि एक अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो, क्योंकि बिना शादी के हम किसी को मकान देते ही नहीं है, समझे ना। क्यों भाई, कुंवारी लड़कियों पे भरोसा नहीं है आपको? अरे पुष्पा जी, हमको खुद पर भरोसा नहीं है। क्या है ना कि अक्सर लड़कियां हमें देख के ना बेकाबू हो जाती हैं। भाई कशिश ही ऐसी पाई है खुदा के फजल से, निशाना तो कहीं और पे है। चलिए बाकी की बातें हम अपने कमरे में आराम से बैठ के करेंगे। हर महीने के 50,000 के हिसाब से 8 महीने का ड्यूरेंट हुआ 4 लाख और इंटरेस्ट मिलाकर 5,70,000। क्या? हाँ मगर हेडक्वार्टर से कुछ फंड आया ही नहीं है, तो हम कैसे? तुम इधर आओ। हम कुछ नहीं करेंगे, अरे लीगल एक्शन होगा। अब कोर्ट हमारा इस हवेली का किराया वसूल करेगा, समझे ना। अब हम यहाँ नहीं आएंगे, लीगल नोटिस आएगी हमारे वकील की। अच्छा, मतलब केस करोगे? हाँ, लीगल एक्शन करोगे? वो तो हम भी कर सकते हैं आपके खिलाफ। अरे हमने क्या किया? सेक्शन 188 के तहत मकान मालिक को अपने हर किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। आप कराएं? नहीं कराए ना? इसका मतलब आपका इस शहर में जितना भी घर है उसमें जितने भी रहने वाले किराएदार है वो कुछ भी निकल सकते हैं। वो मुजरिम निकल सकते हैं, वो खूनी निकल सकते हैं, टेररिस्ट निकल सकते हैं, स्मगलर निकल सकते हैं। हाँ हाँ। और अगर ऐसा हुआ नवाब साहब तो बहुत लंबा जाओगे। अरे लेकिन हमारा कोई किराएदार ऐसा है ही नहीं। अच्छा, ये भी आपकी किराएदारी है ना? इनका वेरिफिकेशन हुआ है? किनका? इनका? अरे ये हमारी औलाद की तरह हैं,
हमको इन पर उतना भरोसा है जितना अपने आप पर है। अच्छा, का नाम बताया आपने? जी पारो पारो। पूरा नाम का है? पार्वती सक्सेना और गोविंद सक्सेना इनके खाविद हैं। इनका आइडेंटिटी प्रूफ देखना है हमें, दिखाइए। इसमें तो पार्वती कौर लिखा है। कौर कौर मतलब कौर कौन? वो कौर मेरा सरनेम है, बाबूजी का। वो क्या है ना कि अभी नई नई शादी हुई है तो बस आधे डॉक्यूमेंट्स पे नाम अपडेट करवाना रह गया है। अच्छा, पति का क्या नाम बताया तुमने अपना? जी गोविंद सक्सेना। काम क्या करते हैं? नौकरी करता है वो। कहाँ नौकरी करते हैं? दुबई में नौकरी करता है। साल में बस एक आध बार ही आना होता है उनका यहाँ पे इंडिया में। तो फिलहाल कहाँ है, दुबई में या इंडिया में? जी दुबई में है और कहाँ होंगे। फोटो दिखाओ। फोटो तो साथ में नहीं है मेरे पास। अम्मा क्या बात कर रही हो? फोटो तो साथ ही होता है पति का, आजकल फोन साथ होता है, फोन में तो होता ही है। दिखा। फोन वो दरअसल क्या है कि मैंने फोन नया लिया है तो पुराने मोबाइल में फोटोज थे ना, तो इसमें नहीं है। ये देखिए, मेरे मोबाइल में है क्योंकि मैंने हाउसिंग एग्रीमेंट के लिए इसको रखा था। ये देखिए देखिए, ये देख लीजिए। जोड़ी अच्छी लग रही है। हो गई ना तसल्ली? और अगर ना हुई हो तो हम आपको फोटो भेज देंगे और आराम से आप तसल्ली कीजिएगा। और ये मत समझिएगा कि हम डर गए हैं, हम फिर आएंगे और इस बार हम अपने किराएदारों के वेरिफिकेशन कागज साथ में लेके आएंगे। चलो पारो। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ। वो आज मैं नवाब के साथ थाने गई थी किसी काम से, तो वहाँ पे ना पुलिस तुम्हारे बारे में बहुत सवाल कर रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पे शक हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यार क्या करूँ? सुनो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। बाय बाय बाय। चलिए मोहतरमा जी आइए। एक चाय, खाली एक चाय। बस एक ग्लास 3। चाय ला। 3 मतलब? पैसा कौन देगा? समझ गया। जी हाँ जी संतोष जी। अरे इतना सैड क्यों? कोई घर नहीं मिला क्या? अभी कहाँ, नवाब ने ना बोल दिया। सिंगल लड़कियों को घर नहीं देते वो, इसीलिए। ओ कहीं और ढूंढना पड़ेगा। फिर कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। करिश्मा मैडम ने हमें ये नया काम दे दिया, इस कपल के बारे में पता लगाना है। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? लाओ मुझे दिखाओ फोटो। अरे अबे अबे दिखाओ। मैं ढूंढता हूँ आपके लिए इस कपल का इंफॉर्मेशन। तुम ढूंढोगे? हाँ तो जर्नलिस्ट हूँ, यही काम है मेरा। एक घंटे में इस कपल की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ना रख दी ना, तो मेरा नाम भी सनी चड्डा नहीं। घंटा। ठीक। अरे गॉडफादर, चलो उधर फोटो दो। जर्नलिस्ट है बेटा, तुम जर्नलिस्ट हो ना, तो हम भी पुलिस वाले हैं और हम भी ढूंढ सकते हैं इसको, बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। हमारा भी यही काम है। 1 घंटे में ढूंढ लेंगे। बड़े आए इस्मार खान। संतू जी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका जो फोटो है ना हम अपने फोन में ले लिए हैं, हम इसको ढूंढ देंगे। आप बड़े इत्मीनान से अपना मकान ढूंढिए हैं। ए बिल्ले, हंस क्या रहा है बे? नहीं, पुलिस को किसी को ढूंढना होता है तो हम जैसे चोरों की मदद लेते हैं। अरे इस कपल को तो मैं ही ढूंढूंगा। बिल्लू द स्पाई। चैलेंज कर रहे हो कहाँ बे? चैलेंज बराबर वालों को दिया जाता है। तो दे इसको। चुप करो तुम लोग। करिश्मा मैडम ने मुझे काम दिया तो ये मैं ही करूंगी। ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड।
पुष्पा जी, जय हिंद मैडम सर। संतोष, चीता सब लोग कहाँ हैं? करिश्मा मैडम से पूछिए, उन्होंने ही दोनों को पारो और उसके पति गोविंद का पता लगाने के लिए भेजा है। सब उन्हीं के पीछे पड़े हैं। मैडम सर, हमने सिर्फ संतोष को भेजा है, बाकी सब कहाँ है वो हमें नहीं मालूम। करिश्मा सिंह, हमने आपको सिर्फ नवाब साहब को संभालने के लिए कहा था, उनके पीछे किसी को लगाने के लिए नहीं। मैडम सर, हमें ये मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। हमारे जजमेंट पे आप भरोसा कीजिए, हमारी छठी इंद्री है ना, वो कभी हमको धोखा नहीं देती है। ये मामले में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। पुष्पा जी, जय मैडम साहब। पुष्पा जी, हमसे पहले सनी, चड्डा, बिल्लू या संतोष जी आए क्या? नहीं। आमा कुछ बकोगे भी कि बस सांप की तरह लहराते रहोगे? अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है। ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना, उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। अरे ब्रेकिंग न्यूज है पुष्पा जी, ब्रेकिंग न्यूज है। ये जो पारो अपने आप को गोविंद की पत्नी बता रही है ना, दोनों के दोनों झूठे हैं। और ये जो गोविंद है ना, उसकी दूसरी बीवी है और उसका नाम ना पायल है, पायल। फेक न्यूज। असली खबर तो इधर है मैडम। करेक्ट इंफॉर्मेशन का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। मुद्दे पे आओ। हाँ तो आ जाते हैं मुद्दे पे। मैडम, करिश्मा जी एकदम सही कह रही थी। ये जो गोविंद है ना, ये बड़ा जुगाड़ू आदमी है। पहले से उसकी हाँ, पता है पता है। पहले से शादीशुदा है, फिलहाल दुबई में रहता है। उसका नया फ्लैट इंदिरा नगर में, फ्लैट का नंबर 102 है। मकान मालिक का नाम राजेश अरोड़ा है और उसकी बीवी का नाम पायल है। गलत। गलत? बीवी का नाम है गायत्री, शास्त्री नगर में रहती है। फ्लैट नंबर है 227। मकान मालिक का नाम है इम्तियाज शेख और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी खुद मिलकर आ रहा हूँ, समझे? अरे हम तुमको बता रहे हो पायल। मैडम, जय हिंद मैडम साहब, मैंने पता लगा लिया है, वो पारो का पति गोविंद के बारे में। हाँ, पता है। उसकी शादी हो चुकी है और उसका बीवी का नाम पायल है। गायत्री है मैडम, गायत्री। पायल है मैडम, पायल। रागिनी है। मनीषा। मनीषा श्रीवास्तव नाम है उनका। फ्लैट नंबर 305 मालवीय नगर, मकान मालिक श्रीनिवास राव। खुद मैं वहां गया हूँ, खुद फोटो दिखाया है, खुद कंफर्म किया है, खुद। बिल्लू द स्पाई। एक मिनट। ये हो क्या रहा है? कौन है ये आदमी जिसने एक साथ 5-5 लड़कियों से शादी कर रखी है? वो उनका हस्बैंड है। हमें इतना कुछ तो हमने भी नहीं सोचा था। हमको लगा ये केस छिप कर लिए, लेकिन ये तो मगरमच्छ निकला। इतना बड़ा जालसाजी। पता लगाओ कौन है ये गोविंद जिसने 5 लड़कियों को एक साथ बेवकूफ बना रखा है। जी मैडम सर। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हाँ? कल सुबह पुलिस स्टेशन में बुलाया है। आई एम श्योर इट्स अबाउट यू। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बाकी लड़कियों को भी बुलाया होगा। क्या करें? अभी वही सोच रहा हूँ पारो। कैलकाटा मैं वहाँ चले जाता हूँ और तुम लोग भी ना कहीं पे छुप जाओ और अगर हो सके ना तो अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं तो कहता हूँ। ओके टेक केयर। या हमने उन औरतों को 11 बजे बुलाया था मैडम सर। कोई भी नहीं आया? हमने पहले ही कहा था मैडम सर। वो पारो को फोन लगाइए। जी मैडम सर। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो और भी तो लड़कियां हैं, किसी को ट्राई करिए। जी मैडम सर। किसी का भी फोन नहीं लग रहा है मैडम सर। हमने कहा था मैडम सर, कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस का नौकरी में ना एक नजर ही काफी होता है। किसी का भी नहीं लग रहा है। रुको। चुप्पो। हाँ? होने के बाद अम्मा कहाँ बोले जा रहे हो तुम भी? अम्मा बकोगे किसके इंतजार में छुपे हैं यहाँ? मैडम, आपने कहा तो गोविंद का पता लगाओ। हाँ तो
हाँ तो पता लग गया। अच्छा, हाँ इसी रास्ते से आएगा वो, इसी रास्ते से। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं जाऊं? काहे? हाँ? नहीं काहे मतलब हसीना मैडम को ये सब पता लग जाएगा तो मेरा बिल्लू नीवा छीना जाएगा। तुम यहाँ से गए ना तो तुम्हारा जिंदगी तुमसे छीना जाएगा। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि गोविंद इसी रास्ता से आएगा? पारो का पीछा किया था। वो किसके लिए? तुम्हें पता है ना इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज कहीं से भी उसका बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक है, मेन बाजार में सोनू आइसक्रीम ठेले वाला भैया है, मैं उसके पास पैसे छोड़ जाऊंगी। तुम ठीक 11 बजे उनसे पैसे कलेक्ट करना और सीधा कोलकाता के लिए निकल जाना, ठीक है? ठीक ठीक। बिल्लू द स्पाई। मैडम मेरे ख्याल से हसीना मैडम को बुला लेना चाहिए। काहे? काहे मतलब काहे? आप भूल गई हसीना मैडम ने आपको मना किया है कि इस केस में नहीं पढ़ना है, उसके बावजूद भी आप इस केस में कोशिश कर रहे। मेरा तो बिल्लू निवास मतलब चला जाएगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे परवाह आपकी है। आपका प्रमोशन तो गया। मैं यहाँ से जाता हूँ, हसीना मैडम को लेके आता हूँ, फिर आप गोविंद को उनके हवाले कर दो। गोविंद को देख के हसीना मैडम वाह, आप केस से ना होते हुए भी उनकी मदद कर रही है। आपका प्रमोशन पक्का। चाबी लाओ, चाबी लाओ। टोपा लिखा है क्या? नहीं। ज्यादा टोपागिरी मत करो। हसीना मैडम यहाँ आएंगी, फिर अपने जज्बातों की आइडियोलॉजी की टांग अड़ाकर हमारे किए धरे पर पानी फेर देंगी, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, समझ गए? प्रमोशन जब ये केस सॉल्व होगा ना तो अपने आप प्रमोशन के लेटर पे साइन हो जाएगा। ये केस हमारा है। एक और सवाल ना। बक 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 बक। नहीं, उस गोविंद के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो किस जुर्म में पकड़ेंगे उसको? बेटा बिल्लू, तुम किस दिन काम आओगे बे? तुम लाके दोगे हमें सबूत। हम कैसे लाके देंगे? जैसे ही गोविंद आएगा ना तुम उससे जाके टकराओगे। मैं लड़की को छेड़ू? तुम आगे का बात सुनोगे? हाँ हाँ सुनाओ। और जैसे ही टकराओगे ना उसके जेब में पर्स डाल दोगे। अरे मेरा काम तो निकलवाना है। तो इस बार डालना है। बहुत मुश्किल है। कुछ बोले बे? नहीं नहीं। फिर जैसे ही तुम उसके जेब में पर्स डालोगे तो तुम जोर जोर से चिल्लाओगे, जोर 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 चोर 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 चोर। सब कुछ मुझे ही करना है, आप कुछ करोगी? हम आएंगे वहाँ पे, और जब आएंगे तो उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करेंगे, समझ गए? ठीक है, जाते हैं। गोविंद आया, गोविंद आया, गोविंद आया। गामा जाओ ना। जाते हैं। पर्स कौन लेके जाएगा? तुम्हारी तो भैया वो पारो जी एक पार्सल छोड़ के गई है। हाँ तो ले लीजिए अगर आपके पास हो तो। भैया मटका कुल्फी कैसा दिया? ये मेरा जेब है, छोड़। तो मेरा जेब किधर है? मेरा जेब इधर है। चोरी करता शर्म नहीं आता? ये हमारे ही बटवा है। तो हटो यहाँ से। तुम चलो। हम कहाँ हैं? हमारा तुम्हारा ही बटुआ चोरी हुआ है ना, तो तुम ही रिपोर्ट लिखवाओगे या हम लिखवाएंगे? नहीं नहीं मैडम, हमका कोनो रिपोर्ट विपोर्ट नहीं लिखाना है। हमारा बटुआ हमारे पास में है। जाओ, तुमको माफ किया। हमको काम। ऐसे कैसे बाबू? कायदा कानून भी कोई चीज होता है कि नहीं? चलो मैडम हमारी बात सुनिए। मैडम मैडम बहुत खतरनाक है। चलो मैडम। उस्मान एक बिरयानी दो जल्दी। बिरयानी अब भी लाया। तुम? जानी उस्मान शादी के ऑर्डर के लिए बाहर गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बिरयानी लाओ। बेटे बिरयानी का बिल मेरे खाते में लिख दियो। संतोष जी, ऐसी सैडनेस आपके फेस पे सूट नहीं करती। क्या हो गया, मकान नहीं मिला क्या? तुझे क्या लगता है मकान ढूंढना आसान काम है? तो इसीलिए तो कहते हैं संतू जी, इसीलिए तो कहते हैं कि आप ना शादी कर लीजिए, फिर मकान नहीं पूरा का पूरा घर आपका हो जाएगा, और आप किराएदार नहीं मकान मालकिन बन जाइएगा। चिड़ियाघर की। क्यों? बेटा जहाँ तू रहेगा वहीं तो मालकिन बनेगी संतोष जी। बेटा जुबान खींच के फ्राई करने में बहुत कड़ा रिकॉर्ड है हमारा। हाँ तो तेरी जुबान से बड़ा शहर टपकता है। क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब?
वहाँ इतनी सारी लड़कियां गायब हो चुकी है और आप लोग यहाँ खड़े होकर मजाक कर रहे हैं। मैडम सर वो कल लास्ट है, मुझे हॉस्टल खाली करना है, पर कोई घर देने के लिए तैयार ही नहीं है। नवाब साहब ने भी ना बोल दिया, हर किसी को मैरिड कपल को ही घर देना है, तो ये तो गलत है ना। हाँ तो कर लेते हैं ना शादी, मैं तैयार हूँ। उससे पहले शमशान घाट नहीं पहुंचा था हम तुमको। अबे झूठी शादी की बात कर रहा हूँ लालटेन। झूठी शादी? हाँ संतोष जी, आप मकान मालिक को बोल देना कि आप शादीशुदा हो। मैं आपका नकली पति बन के साथ चल लूंगा। एक बार मकान मिल जाए ना तो बोल देना कि मेरी नौकरी विदेश में लगी हुई है, इसलिए घर आता हूँ आपसे मिलने सिर्फ साल में 1 या 2 बार। सिंपल है ना मैडम? मैडम सर आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि केस का क्या हुआ? केस तो सॉल्व हो गया।